Hello everyone, welcome to class number 5 of communication skills. आज के क्लास में हम इस चैप्टर का जो सेशन 5 है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या-क्या क्वालिटीज होने चाहिए। फिर हम देखेंगे कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनको ही बोलते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इन सब के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? सो effective communication means sharing information clearly and understanding it properly by both sender and receiver. अगर कोई इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज सेंडर सेंड कर रहा है और उस मैसेज को रिसीवर अगर क्लियरली रिसीव करके समझ पा रहा है, देन दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी नोन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया। सेंडर कुछ मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर कुछ मैसेज रिसीव कर रहा है, तो सेंडर के द्वारा सेंड किया गया मैसेज अगर क्लियर है और रिसीवर अगर उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा है, समझ पा रहा है प्रॉपरली, देन दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी नोन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक क्लास का। टीचर कुछ टॉपिक समझा रहे हैं स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स को वो टॉपिक इजीली समझ भी आ रहा है, देन दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी नोन एज अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, आई होप सबका क्लियर हो गया होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर। इंफॉर्मेशन को क्लियरली शेयर करने का काम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में किसका? सेंडर का। और उस मैसेज को क्लियरली प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने का काम किसका है? रिसीवर का। अगर ये दो काम अच्छे से होता है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में, then that will be known as effective communication. Okay, so it happens when the message is understood the way it was intended. सेंडर के द्वारा सेंड किया गया मैसेज को रिसीवर जिस तरीके से समझे, सेंडर ने एक्सपेक्ट किया था, अगर रिसीवर एग्जैक्टली उसी तरीके से ही मैसेज को अगर वो अंडरस्टैंड कर रहा है, देन वी कैन से दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, so there are mainly different methods of communication. Now we can discuss. Okay, सो ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में तो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में, लास्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस कर भी चुके हैं और इनके बारे में डिटेल्स में भी हम पढ़ चुके हैं, पर शॉर्टली फिर से इसको देख लेते हैं कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम करते हैं वो तीन तरीके से कर सकते हैं। देयर आर मेनली थ्री डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन बी डन इफेक्टिवली। वर्बल कम्युनिकेशन भी हम कर सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर विजुअल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। और ये वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, ये ऑलरेडी हम डिटेल्स में लास्ट कुछ क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। ओके, अगर हम वर्ड्स स्पीकिंग या फिर राइटिंग वर्ड्स को यूज करके कम्युनिकेट करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम बिना कोई स्पीकिंग राइटिंग वर्ड्स यूज करके, मतलब बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर के द्वारा अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम पिक्चर, ग्राफ, चार्ट, सिंबल्स इनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, देन दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन को हम तभी बोलेंगे, एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब उसमें ये 7C क्वालिटीज होंगे। ओके, ये 7C क्वालिटी क्या है? ओके, एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम तभी बोल सकते हैं अगर उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने जो कम्युनिकेशन किया, वो इस 7C क्वालिटीज को अगर फॉलो कर रहे होंगे, देन ओनली वी कैन से दैट कम्युनिकेशन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो क्या है 7C? पहले उसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज क्लियर। क्लियर मीन्स बहुत इजीली समझ आ रहा है कि मैसेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब डायरेक्ट मैसेज होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज यूज करके होना चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेसी वहां पे हमें नहीं लगना चाहिए। ओके, वट एवर कम्युनिकेशन वी आर डूइंग। सेकेंड इज कॉन्साइज। कॉन्साइज मीन्स
से ओनली व्हाट इज नीडेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितना चाहिए उतना बोलो, अवॉइड एक्स्ट्रा और अननेसेसरी वर्ड्स। ओके, फर्स्ट दो सी हमने देखा, क्लियर, कॉन्साइज। थर्ड वन इज कंक्रीट। कंक्रीट मीन्स गिव क्लियर फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स, अवॉइड वॉग और जनरल स्टेटमेंट्स, मतलब जो क्लियर फैक्ट्स हैं, जो क्लियर एग्जाम्पल है, जो एग्जैक्ट एग्जाम्पल है वही दो। ओके, और कोई जनरल स्टेटमेंट को लेके कुछ भी चीजें डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। देन करेक्ट, वट एवर कम्युनिकेशन वी आर डूइंग, वहां पे हम जो भी ग्रामर यूज कर रहे हैं, स्पेलिंग यूज कर रहे हैं, फैक्ट यूज कर रहे हैं, दैट मस्ट बी प्रॉपर। ओके, दैट मस्ट बी एरर फ्री। ओके, मतलब वहां पे जिस कम्युनिकेशन के वक्त हम जिस टाइम पे जिस तरह के वर्ड्स यूज करने चाहिए, जिस तरह के मतलब फैक्ट यूज करने चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, करेक्ट यूज होना चाहिए। देन कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स व्हाट? कोहेरेंट मीन्स आइडियाज शुड बी कनेक्टेड एंड मेक सेंस, मतलब हम जो भी सेंटेंसेस बोल रहे हैं, जो भी सेंटेंसेस लिख रहे हैं, उन सेंटेंसेस का एक दूसरे के बीच तालमेल होना जरूरी है। मतलब एक सेंटेंस हम किसी चीज को लेके बोलेंगे और एक सेंटेंस कोई दूसरी चीज को लेके बोलेंगे, उनके बीच कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, देन दैट विल नॉट मेक आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। ओके, सो द मैसेज शुड फ्लो स्मूथली, मतलब जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन स्मूथ होना चाहिए। जितने भी सेंटेंसेस हम यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन करते वक्त, उनके बीच लिंक होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। ओके, उसमें से कोई प्रॉपर सेंस आना चाहिए कि क्या कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट सी इज कंप्लीट। सो इंक्लूड ऑल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं वी मस्ट शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विदाउट हैविंग एनी डाउट्स और विदाउट हैविंग एनी क्वेश्चंस। ओके, मतलब इतने जो भी टॉपिक हम सामने वाले के साथ शेयर कर रहे हैं वो कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि सामने वाले के मन में कोई डाउट या फिर क्वेश्चंस ना रहे। ओके, देन courteous. Courteous means what? Courteous means be polite and respectful. Okay, मतलब जो भी communication हम किसी के साथ करेंगे that must be done in a polite manner, in respectful manner. Avoid rude और offensive words. कोई भी rude या फिर offensive words, offensive behaviors, ये सब चीजें हमें यूज नहीं करना है। तब जाके हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो 7C क्वालिटीज होने चाहिए वो क्या है? क्लियर, ओके, कॉन्साइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कॉर्टियस। ओके, ये 7C क्वालिटीज अगर एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमें देखने को मिल रहा है, देन ओनली वी कैन से दैट दैट कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन जो आता है ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या है वो 7C क्वालिटीज जो एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब तक हमने देख लिया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है जिसको यूज करके हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और हर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या है वो 7 क्वालिटीज होने चाहिए वो हमने देखा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं और वहां पे कुछ दिक्कतें आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको हम बोलते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक बैरियर आ सकता है, कल्चरल बैरियर आ सकता है, फिजिकल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ सकता है, इंटरपर्सनल बैरियर आ सकता है, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सो बैरियर का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब सेंडर के द्वारा सेंड किया गया मैसेज रिसीवर इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ पाएगा। अगर सेंडर मैसेज जो सेंड कर रहा है वो मैसेज अगर रिसीवर क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन इट, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और उसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? बैरियर। ओके, सो ऐसे क्या क्या बैरियर्स हैं, ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधाएं सृष्टि कर सकते हैं, बाधाएं क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ बैरियर इज फिजिकल बैरियर। सो फिजिकल बैरियर क्या होते हैं?
So physical barriers are environmental and natural conditions that interrupt the smooth flow of communication. ओके, फिजिकल बैरियर मतलब कुछ एनवायरमेंटल या फिर नेचुरल कंडीशंस होते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को इंटरप्ट कर सकते हैं। सिंपल तरीके से अगर हम बोलें, कहीं बाहर से मतलब दो इंसान कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाहर से कहीं से कुछ नॉइज आ जा रहा है। ओके। या फिर कम्युनिकेशन करते वक्त जो मतलब दो इंसान हैं जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, दोनों का बॉडी मतलब सामने वाला जो लिसन कर रहा है या फिर जो बोल रहा है, दोनों में से किसी एक का बॉडी लैंग्वेज जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं है, बॉडी पोस्चर उतना प्रॉपर नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें मैटर करता है। मतलब ये सब चीज़ें मैटर करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। और अगर ये सब चीज़ें प्रॉपर नहीं है, ओके, when people are not able to see each other's body language, जब दो इंसान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख पा रहे हैं, पोस्चर को नहीं देख पा रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं देख पा रहे हैं, सो वहाँ पे कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। ओके। जैसे कि हम मोबाइल में किसी को टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं तो वो टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ने के बाद वो सामने वाला रिसीवर का एक्सप्रेशन कैसा होगा, उसने मैसेज को समझा या नहीं, वो हम मैसेज के थ्रू उतना क्लियरली पता नहीं कर सकते जितना क्लियरली अगर हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करते तो जज कर पाते। ओके। सो यहाँ पे जो फिजिकल बैरियर है, मतलब फिजिकल बैरियर का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द नेचुरल कंडीशन और एनवायरमेंटल कंडीशन जो भी इंटरप्ट होता है कम्युनिकेशन करते वक्त। ओके। मतलब जो हमारा फिजिकल कांटेक्ट एक दूसरे का नहीं हो पाता, एक दूसरे को हम देख नहीं पाते कम्युनिकेशन करते वक्त, तो उसके द्वारा जो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता, उस तरह के प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर। ओके। द नेक्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर मतलब लैंग्वेज के द्वारा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं मतलब एक कम्युनिकेशन में। Okay, so linguistic barriers occurs when people are not able to communicate using a common language. अगर दो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और दोनों में कोई भी लैंग्वेज कॉमन नहीं है जो दोनों को आता हो, ओके, तो तब उस तरह के प्रॉब्लम्स को बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। ओके। So these are the most common type of communication barrier and often lead to misunderstandings and confusion. अगर सेम टाइप का लैंग्वेज दोनों पर्सन को नहीं आता जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है एंड कंफ्यूजन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग स्लैंग, टेक्निकल jargon और लोकल वर्ड्स दैट द अदर पर्सन डजंट अंडरस्टैंड कैन मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। ओके। जैसे कि होता है कई जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ पे उनके अलग लैंग्वेजेस होते हैं, हम उस तरह के लैंग्वेजेस को नहीं समझ पाते, तो वो किस तरह के लैंग्वेजेस से हमें क्या बात करना चाहते हैं वो हम इजीली उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते। दैट काइंड ऑफ बैरियर इज नोन एज लिंग्विस्टिक बैरियर। ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर इज इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर क्या होता है? So interpersonal barriers happen when receiver understand the message differently from how the sender meant it. सेंडर ने मैसेज को एक अलग तरीके से भेजा बट रिसीवर ने उसको इंटरप्रेट कुछ अलग तरीके से किया। सो दैट काइंड ऑफ बैरियर और दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज इंटरपर्सनल बैरियर। ओके। So this can occur when a person is not interested in talking or doesn't express their thoughts and feelings openly. जैसे कि होता है ना, कभी कभी हम दोस्तों के साथ मजाक में कोई चीजें कर रहे होते हैं पर सामने वाला जो पर्सन है जिसके साथ हम मजाक कर रहे हैं वो उस मूड में नहीं होता है शायद, जिसके द्वारा क्या होता है उसको वो चीजें सीरियस लगने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। या फिर ऐसे भी होता है कि हम कभी सैड हैं पर खुद के फीलिंग्स को कंप्लीटली अपने घर के लोगों के साथ कंप्लीटली सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके द्वारा हम जिस फील के साथ चीज़ों को बोलते हैं वो उस फील के साथ उस चीज़ को समझ नहीं पाते। सो ये जो बैरियर है कम्युनिकेशन में, मतलब सेंडर कोई एक इंटेंशन से बोलता है, रिसीवर उसको कोई दूसरे इंटेंशन से उसको रिसीव करता है, तो इस तरह के बैरियर या फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं इंटरपर्सनल बैरियर। ओके। जैसे कि हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं स्टेज फियर। मतलब कुछ बच्चे प्रिपेयर बहुत अच्छे से करके जाते हैं पर स्टेज फियर की वजह से वो जैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं वैसे प्रेजेंट नहीं कर पाते। जैसे रिसीवर उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि सेंडर का जो
एक्चुअल मैसेज जैसे उसको इंटरप्रेट करना था, जैसे उसको प्रेजेंट करना था, उसने उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे कि अगर हम कोई इंटरव्यू में हैं, जैसे हम प्रिपेयर करके गए हैं, जो चीज़ें हमें आता है, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम उतना क्लियरली वहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो रिसीवर है वो हमें जज करेंगे कि इस इंसान को ये चीज़ें नहीं आता, जबकि हमें आता है। सो सेंडर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाहता है जैसे वैसे अगर वो प्रेजेंट ना कर पाए तो रिसीवर उसको अलग तरीके से समझता है। देन दैट काइंड ऑफ बैरियर इज नोन एज इंटरपर्सनल बैरियर। ओके। और क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है? सो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ऑकर विद इन वर्क प्लेस और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ड्यू टू स्ट्रक्चर्ड रूल एंड हायरार्की। ओके। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वहाँ पे एक हायरार्की होता है पोस्ट का। जैसे कि मतलब बोल सकते हैं एक स्कूल में जैसे बोले प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, पियोन है कि नहीं? ऐसे अलग अलग एम्प्लॉयज एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हम किस तरह के बैरियर को बोलेंगे? जैसे कि सपोज एक नॉर्मल इंसान या फिर एक स्टूडेंट अपने अंदर जो भी बात है उसको एक टीचर के सामने वो जैसे एक्सप्रेस कर सकता है, क्या वो वही सेम तरीके से प्रिंसिपल के सामने एक्सप्रेस कर सकता है, या फिर उनसे जो हायर अथॉरिटी है उनके सामने एक्सप्रेस कर सकता है? नो। तो वहां पे उस तरह के बैरियर को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ओके। सो स्ट्रिक्ट रूल्स, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन पाथ्स कैन स्टॉप द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। सो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे कि जो हायर अथॉरिटीज होते हैं वो उन एम्प्लॉयज के साथ थोड़ा अच्छे से बात करते हैं जिनका ऑफिस में परफॉर्मेंस बेहतर होता है, जिनका थोड़ा बेहतर नहीं होता उनसे थोड़ा अच्छे से बात नहीं किया जाता। तो ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को लेके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स जो मतलब डिफरेंट पोजीशन के एम्प्लॉयज के द्वारा द्वारा रखा जाता है, जिसके द्वारा जो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब जो ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए वो उतना फ्रीली नहीं हो पाता, जिसके द्वारा एक पर्सन अपना जो भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना चाहता है वो इंफॉर्मेशन उस तरीके से वो शेयर नहीं कर पाता। ओके। समटाइम्स ड्यू टू फियर और फॉर्मेलिटी एम्प्लॉयज फाइंड इट हार्ड टू कम्युनिकेट विद सुपीरियर और इवन विथ पियर्स। वही बोला ना मैंने कि मतलब जैसे कि या तो डर से हो, या तो फॉर्मेलिटी के कारण हो, या तो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स के कारण हो, जिसके द्वारा एम्प्लॉयज कभी कभी क्या कर नहीं पाते, अपने इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली शेयर नहीं कर पाते अपने सुपीरियर्स के साथ और इवन अपने खुद के कॉलिग्स के साथ। ओके। सो इस तरह के बैरियर को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर इज कल्चरल बैरियर। ओके। सो कल्चरल बैरियर क्या होता है? जैसे कि हमारे इंडिया को अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत से अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। सो कल्चरल बैरियर arise when people from different cultural backgrounds find it hard to understand each other's customs and behavior। जैसे कि हमारे कल्चर में कुछ बिहेवियर है जिसको अच्छा माना जाता है, तो वही बिहेवियर अगर दूसरे कल्चर में देखें तो मे बी उनके कल्चर में उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये जो अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग कॉस्ट्यूम्स हैं, वहाँ पे अलग अलग बिहेवियर्स हैं, जिसके वजह से क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। So misunderstandings happen when people make stereotypical assumptions based on someone's culture or tradition। किसी के कल्चर को लेके, ट्रेडिशन को लेके अगर हमारे माइंड में कोई मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, वो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकता है। So these differences in values, beliefs, and practices can lead to confusion and ineffective communication। और यही जो मतलब कल्चरल डिफरेंस है उसके वजह से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इनफेक्टिव हो सकता है या फिर confusions क्रिएट हो सकते हैं। So these are the mainly different types of barriers that we may face while
डूइंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स हमें वहां पे फेस करने पड़ सकते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू ओवरकम दिस बैरियर्स? क्या हैं डिफरेंट तरीके जो हम यूज करके या फिर जिनके मदद से हम इन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं? So first one, use simple and clear language so that everyone can understand the message easily. मतलब सिंपल लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करेंगे, क्लियरली चीजों को कन्वे करने की कोशिश करेंगे ताकि सामना वाला उसको इजीली समझ पाए। Do not make assumptions about a person's culture, religion, or location, as this can lead to unfair judgment and misunderstanding. किसी के कल्चर के बारे में अगर हमें नहीं पता तो उस इंसान के कल्चर, रिलीजन या फिर लोकेशन के बारे में हमें कोई भी assumption पहले से नहीं कर लेना है उससे बात करने से पहले। Try to communicate in person whenever possible because it is more effective than written messages. Okay. किसी के साथ अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो इट्स बेटर टू कम्युनिकेट फेस टू फेस एज कम्पेयर टू रिटन। मतलब अगर हम जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां पे अगर किसी के सामने कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करना है, इट्स बेटर टू कन्वे फेस टू फेस। इट विल बी मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू रिटन मैसेजेस। ओके। Use visuals such as picture, charts or diagram to support your message and make it easier to understand. हम कोई चीजें जितना बोल के किसी को समझा नहीं पाते, पिक्चर्स के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में हम उन चीजों को और ज्यादा बेहतर तरीके से किसी को समझा पाते हैं। सो जब जरूरत पड़े उस तरह के पिक्चर्स, चार्ट्स या फिर डायग्राम्स खुद के मैसेज को सपोर्ट देने के लिए हम यूज करें तो और बेहतर कम्युनिकेशन हो पाएगा। Take help from a translator or interpreter if there is a language difference between the speaker and listener. तो आजकल जैसे गूगल ट्रांसलेटर आ चुका है या फिर हम किसी दोस्त का मदद ले सकते हैं। अगर दो इंसान बात कर रहे हैं और दोनों को कॉमन लैंग्वेज नहीं आता तो या तो इंटरप्रेटर या तो ट्रांसलेटर का मदद लेके दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। और always be respectful of others people's opinions even if they are different from your own। अगर किसी दूसरे का ओपिनियन हमसे अलग है तब भी उनके ओपिनियन को हमें रेस्पेक्ट देना है, उनके तरफ हमें रेस्पेक्टफुल होना है, किसी भी तरह के मिसबिहेव एक्ट हमें उनके तरफ नहीं करना है। Then only we can overcome from the barriers that create some problems in effective communication। सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7C क्वालिटीज क्या क्या हैं, फिर उसके बाद क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में और उन बैरियर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इनके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का और एक सेशन डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।